45-46 साल हो गए। अब लोगों को समझ लेना चाहिए कि कश्मीर कहीं नहीं जा रहा। दिस इज इंडिया ओनली। इट्स ओनली द डिस्कशन इज ओनली ऑफ मुजफ्फराबाद कब इंडिया में आएगा। वो आर्मी को कैसे ट्रीट करते हैं? कभी भी कुछ सिंपैथी या कुछ ऐसा बहुत खास कोऑपरेशन वाला सीन मैंने नहीं देखा है, और ना ही मैंने अपने सीनियर से सुना है। फॉर देम वी वर ऑलवेज आउटसाइडर्स, कि आप हिंदुस्तान से आए हैं, ये कश्मीर है। अच्छा, मतलब वो एक खुद को अलग मानते हैं। हाँ। अगर हमें पता चल गया कि ये टेररिस्ट है और उस कंट्री के हैं, तो हम एक्शंस उन टेररिस्ट के खिलाफ लेंगे या फिर उसकी आर्मी के साथ वॉर होगी? अच्छा, इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी वेपन्स है, वो इतने हैं कि अगर हमें कोई डराए धमकाए तो हम उसका जवाब अच्छे से दे सकें। यस। ना कि हम उस कंडीशन में नहीं है कि हम किसी को डराएं, हम किसी को धमकाएं। ऐसी करेक्ट कंडीशन में भारत नहीं है अभी। करेक्ट। तो क्या लगता है आपको कभी होगा ऐसी कंडीशन में? तो इतने कसम से। दिन तक जैसे हमने उनके सोल्जर को कैप्चर किया और उन्होंने भी हमारे को किया, तो इंडियन आर्मी उनके साथ क्या करती है और वो इंडियन आर्मी के साथ क्या करते हैं? देखिए, वो जो करते हैं हमारे लोगों के साथ, तो सबको मालूम ही है क्या। आपने सुना होगा कि दे टॉर्चर, उनका कोई इतोज नहीं है। दे डोंट हैव एनी रूल्स, दे डोंट हैव एनी। काफी कुछ डिपेंड करता है कि कंट्री की पॉलिटिकल विल के ऊपर, कंट्री की लीडरशिप कौन कर रहा है? किसके हाथ में है, पॉलिटिकल विल क्या है कंट्री की। ठीक है, ये फौज वही है, फौजी वही है जो पहले थे, कि ट्रेनिंग भी वही है। लेकिन अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या 24/7 हमारी नज़र जो दूसरे देश के जो सोल्जर्स है बॉर्डर्स पे या फिर जो टेररिस्ट है उन पर रहती है? हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना आरजे मोहित और स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज हमारे साथ है कर्नल अभिषेक मिश्रा सर, और आज हम इनसे बातें करेंगे कुछ ऑपरेशंस के बारे में, वॉर के बारे में, इंडियन मिलिट्री के बारे में, और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अब हम शुरू करते हैं सर के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। सो प्लीज सर। हाय मोहित एंड ऑल व्यूअर्स ऑफ मोहित। जय हिंद टू ऑल। सो फ्रेंड्स, आई एम, मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक मिश्रा, एज मोहित ने बताया। एंड मैंने इंडियन आर्मी में सर्व किया फॉर अबाउट 22 years। एंड उसके बाद से फॉर पास्ट 4 years मैं कॉर्पोरेट, एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। और मैं आई बिलोंग टू सिख रेजिमेंट, इंडियन आर्मी। मैंने सिख रेजिमेंट में सर्व किया इन एंटायर कंट्री, और साथ में यूनाइटेड नेशंस में साउथ सुडान में मैं एनएसजी में कमांडो इंस्ट्रक्टर था। और तकरीबन शायद हिंदुस्तान के हर कोने में, जम्मू एंड कश्मीर में, आउट ऑफ 22 years ऑफ सर्विस, शायद मेरी जम्मू कश्मीर में आई हैव सर्व फॉर अबाउट 13 years, और अनदर 5 years अरुणाचल प्रदेश और यूनाइटेड नेशंस में मिला के मैंने सर्व किया। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट। ओके, सो जैसा कि आपने कहा कि आपने 13 ईयर्स जम्मू एंड कश्मीर में अपनी जी हाँ। सेवाएं दी हैं, तो सर आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ पे थी और उस टाइम पे देश के अंदर क्या चल रहा था? ओके, सो मैं कमीशन इंडियन मिलिट्री अकेडमी से कमीशन हुआ था 11 दिसंबर 99। 99 में। यस, एंड दैट वाज द टाइम जब ऑफ विजय, उसको जनरली कारगिल वॉर के नाम से जाना जाता कारगिल वॉर है, वो तकरीबन ख़त्म होने के कगार पे कगार था। पे था। उसका टुवर्ड्स द एंड चल रहा था। तो हम लोग एकेडमी से सीधे अपनी अपनी यूनिट्स में ज्वाइन किया था। हम्म। मेरी यूनिट 2 सिख उस टाइम पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे राजौरी सेक्टर में हम्म। डिप्लॉयड थी। सो कारगिल वॉर मेनली 14 कोर एरिया, लेह लद्दाख ले रहा वाले था। एरिया में मेन एक्शन वहाँ पर था। बट ऑल अराउंड ये लाइन ऑफ कंट्रोल एक्शन चल रहा था। तो व्हेन आई से एक्शन, यहाँ पर वॉर नहीं था ओपन, बट देन यहाँ पर
क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, मतलब क्रॉस एलसी फायरिंग खूब होती थी। इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स होते थे। हमारी पोस्ट पे रेड के अटेम्प्ट्स होते थे, और ये सब कार्रवाई चल रही थी। तो उसको हम फौजी भाषा में बोलते हैं एलसी वॉज हॉट। एलसी वाज हॉट। या हॉट मतलब यू आर एक्चुअली, इसको कैसे दर्शाएं, नो वॉर नो पीस। नो तो वॉर है, बट देन वॉर एक्चुअली इज नॉट एट द स्केल ऑफ वॉर, लोकलाइज, जहां जिसका मौका लगेगा वो वॉर कर दूसरे लेंगे। को नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेगा, ओके। हरासमेंट। सो व्हेन आई जॉइंड, सो ये सब चलता था पूरे दिन। कभी भी फायरिंग होती थी, आर्टी शेलिंग्स, मोटर शेलिंग, स्मॉल आर्म्स वेपन तो बड़ा कॉमन सा बात है, कभी भी फायरिंग होती थी। तो दिस वाज द सिचुएशन। ओके सर, तो अभी हम बात करते हैं, मतलब इंडियन मिलिट्री के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। तो मैं अब शुरुआत करता हूँ कि जैसे अभी हालात चल रहे हैं और अभी इतनी वॉर्स हुई है, तो इंडिया के सबसे करीब पाकिस्तान ही है। तो वैसे तो इंडिया से वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कंट्री, बट कुछ लोगों का फिर भी मानना ये है कि जैसे सिचुएशंस होती है, उन सिचुएशंस को देखते हुए जिनमें हमने जवाब नहीं दिया उनको, कुछ वॉर्स का, या फिर उन्होंने हमारे साथ कुछ किया हमारे देश के अंदर घुस के, तो वो सबको पता है उन्होंने क्या क्या किया क्या नहीं किया, बट कुछ चीज़ों का जवाब दिया है, कुछ चीज़ों का जवाब नहीं दिया गया। तो सबको ऐसा लगता है कि क्या इंडिया पाकिस्तान से डरता है? आपका क्या सोचना है इस बात पे? देखो, या अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, बिकॉज या एक जनरल सेंटिमेंट होता है कि हाँ, देशवासियों में कि भाई जवाब देना चाहिए। जवाब देना चाहिए। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि दो देश हुँ, की जो रिश्ते होते हैं ना, चाहे वो दुश्मनी के हो, चाहे वो एडवर्सरी हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, हुँ, वो दो परिवार, दो खानदान, या दो लोग, दो इंडिविजुअल के रिश्ते से बहुत ऊपर होते हैं, राइट? आप अच्छा, समझे मेरी बात को? अच्छा, मतलब और लोगों का भी डिपेंडेंसी मैटर करता है। ये बहुत इसका इसके पैरामीटर्स बहुत अलग होते हैं। ओके। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे हम सड़क पे देखते हैं, एक दो लोग का कुछ कहा सुनी हुआ, एक ने इसको चपेटा लगाया, दूसरे ने उसको मुक्का मार दी हुँ, इंस्टेंट, क्योंकि वहां कोई उसका कोई दो ही लोग इन्वॉल्व है, हुँ, राइट? एक परिवार के ऊपर जाएंगे तो वो परिवार वाले थोड़ा डेलिबरेट एक्शन करते हैं, तो हुँ, सोच समझ के करते हैं सोच समझ के कि करते भाई हैं। क्या करना है। चचा ताऊ साथ में बैठ के विचार विमर्श करते हैं कि भाई इसके साथ किस प्रकार जवाब दिया जाए, राइट? वही चीज अगर गांव के ऊपर आ जाती है, अगर हम खाप की बात करें या हुँ, पंचायतों में दो झगड़ा हो जाए, कुछ कुछ कोई भी कहा सो कोई भी डिफरेंसेस हो दो गांव में, तो और डेलिब्रेशन होती है। अब इसी को आप स्केल अप करोगे तो दो देशों के बीच में, तो आई एम श्योर यूल एग्री कि डेलिब्रेशन होना चाहिए, क्योंकि हुँ, एक एक्शन, एक लूज एक्शन का इम्पैक्ट आपकी पूरी कंट्री पर पड़ता है। कंट्री पे पड़ेगा। फॉरेन पॉलिसी हुँ, इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल रिलेशंस इन्वॉल्व है। हुँ, तो कभी भी दो देशों का जहां पर यू नो मन मुटाव होगा, या ऐसा दुश्मनी होगी, तो थोड़ा डेलिब्रेशन लागू है, सोच विचार, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे महकमे हैं, ओके। उनके बीच में समन्वय लेके आना, एक कॉमन पॉइंट पे आके हुँ, एक एक्शन के लिए क्या करना चाहिए, डिप्लोमेसी चाहिए, मिलिट्री चाहिए, हुँ, कन्वर्जेंस होना जरूरी है, राइट? बहुत सारे लोगों की इसमें जीवन डिपेंडेंट है। और आपने पूछा कि सेकंड पॉइंट क्या था आपका? कि भारत देश क्या पाकिस्तान हाँ, से स्ट्रांग है क्या? डरता है? या डर था, तो डरने का तो कोई, आई डोंट थिंक इट नीड्स एनी क्लैरिफिकेशन। हमें वाई पाकिस्तान, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, नॉट इवन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, हमें किसी से डरने की जरूरत बट कुछ चीज़ों का जवाब दिया नहीं गया, तो नहीं। या तो जवाब दिया नहीं गया, या जवाब जो दिया वो दिखा नहीं, हाँ, राइट? जरूरी नहीं है हर जवाब सबको दिखाई दे। बट जवाब, बहुत सारे जवाब ऐसे होते हैं जो हमको पता नहीं होते हैं, जो पता आम जनता को नहीं पता पड़ता। पता नहीं होते, बट वो अच्छी बात है कि अगर जवाब दिया है लेकिन हाँ, पता नहीं है। या बट
इतनी बड़ी चीज अगर कोई भी एक्स वाई जेड चीज अगर देश में होती है, तो अगर उसके खिलाफ में अगर कोई भी देश एक्स वो रिएक्शन करता है, हाँ तो वो चीज एक पॉजिटिव सेंस हाँ में जाती है कि हाँ हम कि ऐसा कुछ हाँ हो रहा है। अब हमें पता ही नहीं है तो हम तो ये देखेंगे ना कि कोई कल को कुछ और भी सिचुएशन होगी, तो हाँ हम तो डरते करेक्ट हैं। करेक्ट। तो टैक्टिक्स जो मिलिट्री टैक्टिक्स बोलती है कि कि फ्रॉम स्मॉल छोटी जगह से भी लेके कि इनिशिएटिव अगर किसी एडवर्सरी ने लिया है हमारे ऊपर हम्म, एक्शन करने का, तो उसको जवाब देने का दायित्व है जो उसका काउंटर एक्शन करना है वो हम अपने चॉइस ऑफ ग्राउंड पे करें। कि कहाँ पे करना कि अपने किसी ने एक पर्सन ए ने पर्सन बी को गाल पे थप्पड़ मारा, है। तो मैं उसको कहाँ मारूंगा वो मेरा चॉइस, और कब मारूंगा वो भी मेरा चॉइस। अच्छा। राइट, तो मैं उसको तब मारूंगा जब वो अपनी जगह पर वीकेस्ट होगा। राइट। नहीं, बट जैसे सर सेंटिमेंट्स की बात करें, हाँ तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस हाँ टाइम पे पहलगाम में कुछ अटैक हुआ, हाँ और फिर उसके खिलाफ इंस्टेंट मान लीजिए वो हम्म, इंस्टेंट ही था। हम्म, इंस्टेंट जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है उस टाइम पर जो थे और हम्म, अभी जो है वही है, तो उन्होंने एक उसके खिलाफ कुछ किया, हम्म, तो लोगों को ये हुआ कि हाँ मतलब यहाँ की आर्मी और हाँ यहाँ के पीएम आई सब गॉट इट। एक्टिव है कि हमारे देश में घुसकर अगर कोई कुछ करेगा तो हम उसको जवाब देंगे। करेक्ट करेक्ट। तो अच्छा ये पॉइंट देखो ऐसा है कि ये काफी कुछ डिपेंड करता है कि कंट्री की पॉलिटिकल विल के ऊपर, कंट्री की लीडरशिप कौन कर रहा है। किसके हाथ में है, पॉलिटिकल विल क्या है कंट्री की। हम्म। ठीक है, ये फौज वही है, फौजी वही है जो पहले थे, हम्म। की ट्रेनिंग भी वही है। अ, हमने लीस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट में मैक्सिमम रिजल्ट्स हमेशा दिए हैं इस देश की फौज ने, हम्म। फौजों ने। मतलब मैं किस अक्रॉस द बोर्ड सारी फौज के बारे में बात करूँ, बट एक पॉलिटिकल विल चाहिए कि यस हमको ये चाहिए करना। मैं एग्जांपल दूंगा थोड़ा, मैं आपको कश्मीर से उठा के, क्योंकि आप जनरली सारे क्वेश्चंस कश्मीर में चले सबको होता गए। है कश्मीर या पाकिस्तानी होते हैं। मैं 2007-8 या 9 के बाद गया था, हाँ 2010 की शायद बात होगी। अरुणाचल प्रदेश में वी वर डिप्लॉयड एंड तब तब के जो आदेश थे हम्म। फौज को कि अगर सामने चाइनीज पेट्रोल दिखता है, चाइनीज पेट्रोल इंडियन टेरिटरी में आ जाता था, तो हमको आदेश था, स्ट्रिक्ट आदेश था, पहले तो हथियार नहीं होते थे हमारे पास। मतलब बॉर्डर पे होके भी हथियार नहीं होते हाँ थे। वो आदेश था, वो पॉलिसी थी कि वेपन ओके। लेके नहीं जाएंगे। सेकेंड इज कि हम बैनर कैरी करते थे, बैनर ना, बैनर हाथ बड़े में, बड़े हाँ हाँ। बैनर, बहुत उसका एक पर्टिकुलर साइज था। उसमें क्या लिखते थे। उस पर लिखते थे, चाइनीज भाषा में लिखते थे कि ये हमारा हिंदी मतलब ये हमारा टेरिटरी है, आप वापस जाओ। मुझे एग्जैक्ट वो वर्ड याद नहीं आ रहा, वो हम्म। सेंटेंस होता था। हम्म। तो वो हमारे को एसओपी में था कि आप उसको लगा के जहां पर भी आपको चाइनीज दिखे वहां पर आप ये बैनर लगा के वहीं बैठ जाइए। और वो वेपन्स के साथ आते थे या ऐसे ही आते वो थे। वेपन्स के साथ आते। तो अम, अब वो लगा दो आप, उसके बावजूद अगर चाइनीज पेट्रोल आपकी तरफ बढ़ रहा है, हम्म। तो आपने फिर वो बैनर को उठा के और पीछे जाके एक वहीं पर फिर वो बैनर लगा के वहां बैठ जाना है। बस। ये एसओपी था, आप कभी भी कांटेक्ट नहीं बनाओगे। और साइमल्टेनियसली आप रेडियो सेट पे वी यूज्ड टू पास अ मैसेज कि भाई ये हो रहा है, हम बताओ क्या करें। तो मीनवाइल बैक एंड पार्लेंस से, डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत होगी या फ्लैग पोस्टिंग फ्लैग मीटिंग होगा, और वो बॉर्डर बॉर्डर मैकेनिज्म जो बीपीएम मीटिंग करके उसको रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन आप कभी आगे नहीं जाओगे, ठीक आगे उसके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने का कोशिश नहीं करोगे। ये तो। ये आदेश था हमारे लिए, ये एसओपी था हमारे लिए। तो जब पॉलिटिकल विल आपको बताता है कि भाई हम इस प्रकार से काम करेंगे, तो हम्म। आपको उसी उसी दायरे में काम करना है। तो इसमें जान जाने का खतरा कितना परसेंट है। जान जाने का मतलब
अब कैसे सोचा नहीं, जब जान जाने का खतरा तो फौज में आने के बाद सोचना नहीं नहीं, चाहिए। सोचना नहीं चाहिए, हाँ। बट आप बिना हथियार के बैठे हो और आपको बोला जा रहा है कि आप सिर्फ बोर्ड हाँ, लेके अगर वो बैठे रहो। अटैक, अगर वो गोली चलाएगा, कुछ हुँ, करेगा, तो यस आप रिस्पॉन्ड करोगे। तो इसलिए वो एक गैप, एक डिस्टेंस मेंटेन करने का गाइडेंस था कि आप कांटेक्ट में ही नहीं आओगे, राइट। बट आफ्टर सर्टेन टाइम आपने देखा है कि आज की तारीख में कुछ होता है तो हुँ, लाइक डोकलाम हुआ। डोकलाम में, सिक्किम के एरिया में, हुँ, हुँ, चाइनीज केम इनसाइड, चाइनीज आर्मी केम टू अ पॉइंट, वहां पर उन्होंने अपने कैंप्स लगाए और इंडियन आर्मी ने, क्योंकि पॉलिटिकल विल थी, तो पूरा एक अच्छा पोटेंट फोर्स वहां डिप्लॉय किया और वो 2 साल तक आई टू आई उनको आगे नहीं जाने दिया, उनको एक पॉइंट भी एक आगे नहीं सरकने दिया। एक अच्छा खासा वो हुआ। सेम थिंग वाज सीन इन ले एरिया। एंड अब देखिए गलवान हुआ है। क्या हुआ है? गलवान में जो हुआ, गलवान। तो देयर वाज अ इट वाज अ फाइट टुक प्लेस बिटवीन टू आर्मीज। हुँ, क्यों हुआ? क्योंकि पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया है कि भाई आप, वो खुला हाथ है, आप जो चाहे करो, तो मतलब लेकिन यू आर रेडी। तो जवाब देने का जो अधिकार है, क्षेत्र है, वो मेरे ख्याल से फौज के पास अकेले नहीं है, पॉलिटिकल विल होना चाहिए। तो यानी कि पहले मतलब डिसाइड करेंगे पॉलिटिशियंस। यस, कि हम कहाँ तक जाना चाहते हैं। तो आज की तारीख में जो, इन टुडे सिनेरियो, हुँ, जो गवर्नमेंट है, उसका पॉलिटिकल विल है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हुँ, और बट ऐसा नहीं है कि नेसेसरी कि हम एकदम से देंगे, हम हाँ, सोच समझ के बेस्ट पॉसिबल टारगेट को देंगे। मतलब अभी की गवर्नमेंट जो है, अभी के जो भी हम्म। पॉलिटिशियंस है, एक्स वाई जेड जो भी है, या उनका मानना ये है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यस, और इसका वो हम मतलब, देख रहे हैं, हाँ, हो इसका रहा है वो। मतलब ये हुआ जो पहले वाले थे, वो इतना मतलब इम्प्लीमेंट जल्दी नहीं करते थे। हाँ, पहले की पॉलिसीज ये थी कि भाई हम शायद इस तरह के स्कर्मिशेस में नहीं पड़ेंगे। हम नहीं पढ़ेंगे, हाँ, चाहे हमारे ऊपर कोई या अटैक भी कर शायद, दे। शायद ऐसा कुछ रहा होगा। तो सर इसका मतलब तो यही हुआ कि हम वीक तो नहीं है, क्योंकि मिलिट्री हाँ, वही है, सर्टेनली कोई सब वीक वही नहीं लोग है। हैं। या कोई अलग से नहीं आया, ना यस, ट्रेनिंग चेंज हुई है, सब वैसी ट्रेनिंग सब हो रही है वही जो है। पहले हो रही थी। पहले से बेहतर हुआ है, जैसे क्योंकि हमको मॉडर्नाइज, जैसे हुँ, आप अपने फोन को अपग्रेड करते हो, हाँ, आप अपने क्लोथिंग को अपग्रेड करते हुँ, हो, ऐसे ही फौज चेंज टैक्टिक्स, आपके एडवर्सरी की टैक्टिक्स जैसे चेंज होती है, हुँ, मॉडस ऑपरेंडी चेंज होता है, तो हम भी अपने आप को ग्रेजुएट करते हैं, हम भी अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। बट गिवन टुडे सर्कमस्टेंस, वी आर नो वेयर लेसर। ओके। वी आर वन ऑफ द बेस्ट आर्मी, मोस्ट सीजनड आर्मी। Not only army, we are most seasoned armed forces, army, air force, navy, even सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ। सीआरपी। आप देखो उन्होंने जो नक्सलाइट्स के अगेंस्ट ऑपरेशन किए। आई वाज इन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स दैट टाइम, एज एन इंस्ट्रक्टर। हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए इनको ट्रेन करते थे, स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल ये पुलिस फोर्सेस को, टू अच्छा, गो एंड डू दी नो ये operations against Naxals. But over a period of time, they graduated themselves so much that they became self-contained. ओके। उन्होंने सीआरपीएफ ने कोबरा बटालियंस ऑर्गेनाइज करी, जो तकरीबन काइंड ऑफ कमांडो बटालियंस है उनकी, हुँ, फॉर नक्सलाइट ऑपरेशंस। एंड उन्होंने कितना अच्छा काम किया है कि पूरे देश से तकरीबन नक्सलाइट्स खत्म हो गए। हुँ, गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल विल दिया। अब सोचो, अब देखिए, होम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया कि एक पर्टिकुलर डेट अनाउंस किया, मुझे याद नहीं क्या डेट था, हुँ, शायद 31 मार्च ऑफ 2026। अच्छा अभी रिसेंटली? या गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 2 साल, शायद 2 साल पहले, हुँ, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, अब ऑफ हैंड होता रहा हूँ ओके। मैं। अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने कि ये डेट तक हम नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे। तो एक पॉलिटिकल विल जाहिर किया गवर्नमेंट ने कि इनको खत्म करना है। हुँ, सो क्या हुआ, जो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है, जो मेन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हुँ, उन्होंने पूरा, और जो स्टेट पुलिस साथ में जॉइंटली, उन्होंने पूरा जान लगा दिया उसको खत्म करने में। क्यों हुआ? क्योंकि पॉलिटिकल तो कहीं न कहीं पॉलिटिकल विल विल होना वो चाहिए। अब डिसाइड कर रहा है पॉलिटिकल सब विल कुछ। कहाँ है? देशवासियों के हाथ में। जो वोट देता है वो, उसके हाथ में पॉलिटिकल।
बट वो डिसाइड होने कि के आप बाद तो किसको लेके आते हो, राइट? बट सर डिसाइड होने के बाद तो 5 साल बाद ही फिर कुछ हो सकता है, हाँ अगर वो देखो, गवर्नमेंट कैसी है कैसी नहीं है। यस यस। ओके, सो हम एक बार थोड़ा सा और कंपैरिजन करें कि जैसे जैसा कि आपने बोला कि कहीं से भी हम कम नहीं है, चाहे नेवी, एयरफोर्स या आर्मी, कहीं से भी नहीं है। बट अगर हम वीपन्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, माइंडसेट की बात करें और फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें, तो हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? देखिए फिजिकल स्ट्रेंथ में देर इज नो, हमें जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है अपने एरिया में, वी आर बेस्ट। बेस्ट। फिजिकल स्ट्रेंथ किस किस तरह से काउंट होगी? मुझे अपने ऑपरेशनल एरिया में ऑपरेशन कंडक्ट करने के लायक होना चाहिए। जिस भी एरिया में आप पोस्टेड है। जिस मेरे देश के टेरेन के हर टेरेन के लिए मैं फिट होना चाहिए, ओके। राइट? तो मैं सियाचिन से लेकर मैं इंडियन ओशन या अरेबियन सी की बात करूं, डीप सी, तो इसके लिए जो टेरेन, जो फिजिकल फिटनेस चाहिए, टेम्परेचर एंड्योरेंस चाहिए, वो हमारे सिपाहियों में, हमारे सोल्जर्स में है। ठीक है, हम लोग अडेप्ट करते हैं, हर जगह के लिए हम फिट हैं। ओके। हाँ, अगर हम बोले कि हम यहाँ से उठ के एल्प्स माउंटेन्स में जाके ऑपरेशन करें तो शायद हमारे अंदर कमियां हो, ज्यादा मिलेंगी, बट वो हमारा टेरेन नहीं, राइट? इसी प्रकार यूएस आर्मी का सोल्जर आके हमारे यहाँ पर ऑपरेट कर पाए पॉसिबल नहीं, चाहे वो कितना ही स्ट्रांग दिखता हो, है ना? नॉर्थ ईस्ट के जंगल्स में आप कितना, इट्स सो डिफिकल्ट टू ऑपरेट, बट हमारे सोल्जर्स करते हैं ऑपरेट विद लीस्ट इक्विपमेंट, और विद द चीपेस्ट इक्विपमेंट। चीपेस्ट। यस, हमारा जो पॉलिसी है इक्विपमेंट प्रिक्योरमेंट का, अब ये फौज ने नहीं बनाया, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बनाते हैं। तो हमारे एक सिस्टम होता है L1, लोएस्ट बिडर, जो टेंडर होता है तो उसमें जो लोएस्ट बिडर होता है, जिसकी सबसे कम प्राइस होगी, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। ऐसा क्यों? तो ये देश, भारत देश गरीब देश है, तो गरीब तो सर कहीं से भी तो नहीं है सर। हमें पैसे बचाने, यस। देखो, डिफेंस इज अ नॉन प्रोटेक्टिव एक्सपेंडिचर, दिस इज आवर पॉलिसी, दिस हैव बीन द पॉलिसी ऑफ कंट्री। यूएस की पॉलिसी अलग है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी इज गवर्न थ्रू गन। आप देख रहे हो जो ईरान में, कि अगर डिप्लोमेसी नहीं चल रही तो दे इमीडिएटली सेंड दी फोर्सेस, तो उनको गन, दे रूल थ्रू दी गन द एंटायर वर्ल्ड। हम लोग सोचते हैं कि भाई इसमें हमने पैसा लगाया तो हमको इससे वापस कितना आ रहा है, क्या फायदा हो रहा है इससे, क्योंकि हमको समाज कल्याण भी करना है, हमको, हमारे यहाँ अलग अलग टाइप के तबके हैं, गरीब तबका है जिसको ऊपर उठाना है, स्कॉलरशिप्स देनी, और मतलब सोशल वेलफेयर का एक बड़ा रोल है। तो वहाँ पर ये कंपैरिजन, इन दैट कंपैरिजन हम लोग जनरली, यही ट्रेडिशन रहा है कि जिससे काम चल जाए वो सामान ले लो, बाकी जब लड़ाई होगी तब खरीद लेंगे। अच्छा, उस टाइम पे ले लेंगे। उस टाइम पे खरीद लेंगे। तो ये कोई खराब वो भी नहीं है, अगर आप इकोनॉमिस्ट की तरह देखो तो खराब भी नहीं है, बट सही भी बट नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा बेटर हो सकता है वही तो। सब। तो हम इक्विपमेंट में हम लोग पहले, आई वुड से कि यस, बहुत ज़्यादा अच्छा इक्विपमेंट शायद नहीं था। अभी बहुत इम्प्रूवमेंट आया है और हमारे पास अच्छे अव्वल दर्जे के क्वालिटी वेपन्स आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। आ भी नहीं, मतलब एक तो आ भी रहे हैं, इंडस्ट्री भी डेवलप की जा रही है सो दैट इंडिजनाइजेशन हो, कम दामों में सेम टेक्नोलॉजी हमको यहाँ मिले। आप एयरफोर्स देखिए, बेस्ट ऑफ दी फाइटर एयरक्राफ्ट हैव बीन परचेस्ड रिसेंट। नेवी में एक और न्यूक्लियर सबमरीन कमीशन हुई है, आर्मी में बेस्ट ऑफ दी इक्विपमेंट इज बीइंग परचेस्ड, एंड वो वहीं दिया जा रहा है जहाँ उसकी जरूरत है। तो इक्विपमेंट वाइज हम लोग पीछे नहीं है, हमें जितनी जरूरत है हमारे पास है, और जो जरूरत नहीं आ रही है, जो न्यू रिक्वायरमेंट क्रिएट हो रही है, वो एज आई एम अवेयर लाया जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी वेपन्स है, वो इतने हैं कि अगर हमें कोई डराए, धमकाए, तो हम उसका जवाब अच्छे से दे सकें। यस, ना कि हम उस कंडीशन में नहीं है कि हम किसी को डराएं, हम किसी को धमकाएं, ऐसी करेक्ट कंडीशन में भारत नहीं है अभी। करेक्ट। तो क्या लगता है आपको, कभी होगा ऐसी कंडीशन में?
देखो मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर ट्रम्प धमकी देता है हाँ। कि मैं सैंक्शन लगा दूंगा, हम्म। ट्रम्प सैंक्शन लगाए थे, हम्म। मैं आपका जीना आराम कर दूंगा, मैं क्या इंडिया इज अ, क्या स्टेटमेंट बोला था ट्रम्प ने, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, आपने सुना होगा ना हम्म। पीछे, जब सैंक्शंस का वो चल रहा था। हम्म। तो मोहित को क्या लगा कि मोहित डर गया? नहीं। तो यही जो सेंटिमेंट है एक आम हिंदुस्तानी का, दिस इज द रीजन व्हाई शुड वी बी अफ्रेड। ये जो एक सेंटिमेंट है एक आम हिंदुस्तानी का, मैंने आपसे एक इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन पूछा, हम्म। मुशर्रफ या सॉरी आसिम मुनीर बोलता है कि मैं हिंदुस्तान को खत्म कर दूं, ऐसे क्या कैसे? आपको डर लगा? नहीं। तो जब आम हिंदुस्तानी नहीं डरता तो उसका सिपाही क्यों डरे? वो भी है, बट जैसे कि कोई भी, जैसे अभी ईरान में ये वॉर वगैरह हुई, हम्म तो एक होता है कि पावरफुल कंट्री आज के टाइम में ट्रम्प की है। हम्म। तो ऐसा क्या कभी इंडिया भी ऐसी सिचुएशन पे होगा या होना चाहिए? सी इंडिया उस सिचुएशन में, यस, अगर ऐसे ही प्रोग्रेस चलता रहा तो शायद होगा। पहुंचे, बट गोइंग बाय द फिलोसफी ऑफ इंडिया हम्म। एज अ नेशन, जो हमारा हिस्ट्री है, हम शायद कभी भी ऐसी गुंडागर्दी वर्ल्ड में नहीं फैलाएंगे कि मैं यहाँ का चौधरी हूँ, जो मैं चाहूंगा वो कराऊं। ये हमारे कल्चर नहीं है। कल्चर नहीं है तो हम उसे फॉलो करेंगे, हम जियो और या जीने दो। जियो और जियो दो, वसुधैव कुटुंबकम, हम हम्म। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ओके। मिल के काम करें, ये मेरा मानना है। मैं ये मेरी सोच है कि वी एज अ नेशन आर नॉट इनटू बुलिंग, कि भाई जो मैं चाहूंगा वो करो, नहीं तो मैं ऐसे आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। हम्म। डिप्लोमेसी में आर्म ट्विस्टिंग होती है, बट वो एक जितनी लेवल पे होनी चाहिए कि भाई आपके देश में ऐसा कुछ ना हो कि जिससे मुझे नुकसान हो, तो वो सब लोग करते हैं। बट इस टाइप की गुंडा, अगर मैं इसको गुंडागर्दी का नाम दे सकूं, तो मैं ईरान के पक्ष में नहीं हूं, बट देन ईरान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। हम्म। व्हाई शुड एनी अदर कंट्री ट्राई टू डोमिनेट ओवर दैट? आज के टाइम पे बहुत सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं और वॉर्स जो होती आ रही हैं, तो आप भी कोई अपने वॉर के किस्से या फिर ऑपरेशंस के बारे में बताइए जिसमें आप इन्वॉल्व थे, और जो कि लोगों को या तो मे बी पता हो या फिर कुछ लोगों को पता नहीं है अभी तक उन चीज़ों के बारे में। आप कौन कौन से ऑपरेशंस में थे? तो मैं आपको बताता हूँ एक ना, 2013 या 2013 में हम यूनाइटेड नेशन से ना, साउथ सुडान से हम लोग आए थे एज अ यूनिट, सांबा में आए हम्म। थे। सांबा इज अ स्मॉल टाउन बिटवीन, अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं, सुना होगा कि नहीं, पठानकोट और जम्मू के बीच में पठानकोट और जम्मू के बीच में सांबा कोई? सांबा है। ओके। कि जम्मू से करीब आई थिंक 50 किलोमीटर पहले टुवर्ड्स टुवर्ड्स ओके। पठानकोट है, और वो मेन नेशनल हाईवे पे ही टाउन है, अलोंग दी हाईवे ही चलता है। तो वहाँ हम लोग थिंक मंथ होगा शायद, या सितंबर, सितंबर का महीना था, और हम लोग वहाँ पर थे, डेली रूटीन का काम चल रहा था। और सांबा की खासियत क्या है कि सांबा से इंटरनेशनल बॉर्डर इज जस्ट अबाउट 6 किलोमीटर्स। पाकिस्तान बॉर्डर। पाकिस्तान वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, ओके। मतलब वो रिकग्नाइज बॉर्डर है जिसपे बीएसएफ डिप्लॉयड होती ओके। है। ओके। सो डेट इफ आई रिमेम्बर 22-23 तारीख का कोई डेट होगा शायद। हाँ, अराउंड 26 सितंबर। हाँ, तो शायद या तकरीबन 26 सितंबर का हम्म। डेट रहा होगा। तो वन पॉइंट डे मॉर्निंग उसमें क्या होता है कि हमको खबर मिलती है कि हीरानगर में, हीरानगर एक अनदर छोटा टाउन है सांबा सांबा से के भी? पठानकोट के, और आगे सांबा से पठानकोट अच्छा। की तरफ, वहां पर पुलिस स्टेशन पे कुछ फायरिंग हुआ। ये ऐसे खबर आती, मतलब कॉल आता है हेडक्वार्टर से
कि आप वहाँ पर एक QRT लॉन्च करो, भेजो किसी को। क्या हुआ, किसी को पता नहीं क्या हुआ है वहाँ पर, बट QRT लॉन्च करो। तो हमारा एक ऑफिसर QRT लेकर निकलता है। अब वो निकलता है तो उसको भेज दिया हमने। हमारी पीटी चल रही थी, पीटी के टाइम पे ऐसा इंफॉर्मेशन आया। तो अबाउट 7:30 8 o'clock आई थिंक उसको हमने भेजा कि तुम निकलो आगे, हम्म। जाओ देखो क्या है वहाँ पर। बाकी कुछ खबर नहीं थी क्या हो रहा है उसको। भेज के देन आई केम बैक, क्योंकि पीटी के बाद ऑफिस जाना होता है तो चेंज करने के लिए मैं घर आया। एंड आई हर्ड सम साउंड, पिट 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 पिट, जैसे फायरिंग का साउंड होगा। फायरिंग। तो फायरिंग का जब साउंड आया तो कुछ लगा कि यार कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ क्यों इतना पास से फायरिंग की आवाज़ आना नहीं चाहिए। बट वो फिर रुक गया, आवाज़ आवाज़ बंद हो गई। तो मुझे लगा कि शायद कोई पटाखे वटाखे किसी ने बजाए होंगे। हम्म। बट दोनों की आवाज़ से क्लियर था कि ये वेपन का साउंड है। बट देन जब बंद हो गया तो पता नहीं क्या हुआ। तो देन आई जस्ट वेटेड कि कुछ होगा तो कॉल आएगा, हम्म। लेट मी थिंक। तो एकदम से वो फिर सारे कॉल्स आने स्टार्ट हो गए, मोबाइल भी बज रहा है, जो लैंडलाइन है वो भी बज रहा है। तो मुझे लगता है कुछ हो गया। सो पता पड़ा कि जो कॉल आया कि जो हमारी यूनिट के साथ में, लोकेशन हमारी यूनिट थी, उसके साथ में आर्मी पब्लिक स्कूल था, उसके एडजॉइनिंग एक और यूनिट थी। उस यूनिट के ऊपर, उस यूनिट में फायरिंग हो रही, इतना पता पड़ा उस यूनिट में फायरिंग हो रही। और तो जो हमारा ऑफिसर गया था, हम्म। जिसको हमने हीरानगर भेजा था, वो निकल ही रहा था वहां से। तो उसको हमने बोला कि भाई, मतलब वो उसी यूनिट के पास में था, आई विल नॉट नेम द यूनिट। हम्म। तो वो वहां रुका और वो अंदर चला गया देखने वो कि यूनिट भाई के। क्या यूनिट के अंदर। ओके। जब जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसको क्लियर हो जाता है कि वहां पर यहाँ मिलिटेंट्स। क्योंकि जब वो गया था तो वहाँ अल्लाह अकबर के नारे की आवाज आ रही थी। तो इसने, इंटेलिजेंट गाय, स्मार्ट ऑफिसर, उसने फटाफट बिना किसी से मतलब बजाय टाइम वेस्ट करने के, फटाफट बिल्डिंग के ऊपर, एक बिल्डिंग थी वहाँ पर, उसके ऊपर अपने आप को, अपनी टीम को डिप्लॉय किया, मैसेज देना स्टार्ट किया। तो मीनवाइल हम सब लोग अलर्ट हुए, पहुंचे जगह जगह पर। वहाँ पर वो डिप्लॉय, उसको एनसर्कल किया गया। तो देन वी लर्न दैट कि ऑफिसर्स मेस जो उस यूनिट का था, उसके बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर से वो लोगों को मारते हुए, मतलब दो बिल्डिंग थी आमने सामने। हम्म। इधर वाली जो बिल्डिंग थी उसके उसमें जो मेस स्टाफ था, सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही थी। हम्म। तो उन सबको उन्होंने गोलियां मारी और ग्रेनेड लॉक किया, और जाके वो सामने वाले बिल्डिंग में छुप गए, ऊपर के फ्लोर पे गिरे। अब इस मीनवाइल उन्होंने एक ऑफिसर जो आसपास थे उसी यूनिट के, वो देखने आए कि क्या हो रहा है यहाँ पर, इतना फायरिंग क्यों हो रहा है। हम्म। तो वो इधर से आ रहे थे, मतलब वो पीटी परेड से साइकिल करते हुए जा रहे थे, एंड उनको गोली मार दी थी वो वहां पर। ही वॉज लाइंग देयर, कर्नल विक्रमजीत वॉज द नेम। ये सब कुछ हुआ तो उसमें कुछ ऐसे सही एक्शंस लिए गए कि ये मिलिटेंट्स इस बिल्डिंग में होल्ड अप हो गए। ओके। ना इस बिल्डिंग, ऊपर दो फ्लैट है, हम्म। एक फ्लैट में मिलिटेंट है, इधर वाले फ्लैट में एक ऑफिसर की फैमिली है। अच्छा, उनकी वहीं वाइफ पे। हाँ उनकी हाँ। वाइफ इसमें, इस दूसरे वाले फ्लैट में अकेली है। अब ये शायद इनको नहीं मालूम है मिलिटेंट को, इधर लेडी है ना। द क्रिटिकल पॉइंट वाज दैट कि ऐसा ना हो कि हम यहाँ से फायर करें और इधर चले जाए। ये इधर चले जाए। हम्म। हम्म। तो ये करने के लिए हमने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, लीडर्स ने, जो उस टाइम पे कमांडर्स वहाँ अवेलेबल थे, कि इनको एंगेज करके रखो डिफरेंट तरीके से। तो हमने जो उनका जो बीच वाला पार्ट था, जो टेरेस था, उसके ऊपर फायरिंग स्टार्ट किया, सो दैट कि दे डोंट मूव आउट फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट। एंड उधर से वो लेडी को, महिला को हमने इवैक्यूएट किया पहले, सबसे पहले बात तो ये। ओके। तो उनको इवैक्यूएट करने के बाद में
देन ऑपरेशन लॉन्च हुआ एंड देन वो तीन मिलिटेंट थे, तीनों मारे गए तो वो कहाँ विदाउट से एनी थे? प्रॉब्लम। वो हालांकि पेपर में बाद में आया था कि वो जो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। दे सेड दैट कि लोकल हैं, बट वो लोकल नहीं थे, वो सारे पाकिस्तानी थे। आई रिमेम्बर उनके कार्ड्स मैंने खुद पढ़े थे, उनके साथ जो आईडी प्रूफ्स थे वो सारे वहीं के थे, और वो बाय वेशभूषा एंड ऑल वो सारे जो बातें भी कर रहे थे, वो सारे वो पंजाबी में बात कर रहे थे। वो वो सारे पंजाबी हाँ में बात हाँ कर रहे थे? पंजाबी में बात कर रहे थे। वो पंजाबी, मतलब वो पाकिस्तान पंजाब के रहे होंगे। अब अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था ऑपरेशन इसमें। जब क्योंकि बाद में जब इंक्वायरी इंक्वायरी इस किसी भी ऑपरेशन के बाद में एक इंक्वायरी होती है कि कैसे इंटरनल क्या हुआ था? क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे। हम्म। आई वाज पार्ट ऑफ दैट इंक्वायरी। तो आई गिव यू जस्ट हाईलाइट कि क्या हुआ। दीज थ्री मिलिटेंट्स इन्होंने आईबी से क्रॉस किया, क्योंकि आईबी वहां पर नदी के साथ साथ है। कई जगह ये लोग सुरंग बना लेते हैं, सुरंग बना के ये हीरानगर के पास वाले आईबी सेक्टर से क्रॉस किया इन्होंने। रात में अर्ली मॉर्निंग 2-3 बजे के आसपास क्रॉस किया इन्होंने। और मतलब अब इससे अब मैं आई टेक यू टू दी प्लानिंग, क्या उनकी प्लानिंग रही होगी। हम्म। इन्होंने जैसे रात में गांव में लोग सो जाते हैं, तो एक ऑटो वाला सोया के घर के बाहर ऑटो खड़ा हुआ था। तो ऑटो देखा तो इन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए उस ऑटो वाले को उठाया और गन पॉइंट पे उसको लेके चले। अब दे कहाँ जाते हैं, हीरानगर में एक स्कूल पे पहुंचते हैं। बट बाय द टाइम टाइम था करीब करीब 6 बजे का। 6 बजे तो स्कूल खुलता नहीं है, नहीं। तो इन्होंने वो खाली देखा। हम्म। अब ये फिर आगे चले तो ऑटो वाले का पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल या पेट्रोल जो भी था हम्म। वो खड़ा हो गया, क्योंकि वो रात को आके रुका हम्म। होगा, तेल कम होगा। तो वो कि तेल डलवाने के नाम पर उसको हाईवे पे लेके गए, बट वहां से वो किसी तरीके से ऑटो वाला वहां से भाग गया। तो अब इनको गाड़ी चाहिए था। हम्म। ये गाड़ी लेने के लिए इनको somebody would have guided them. My point is that कि कोई इनका एज दैट वो ऑटो वाला जो जिससे हमारी बात हुई बाद में, कॉन्स्टेंटली वो फोन पे बात कर रहे थे। तो somebody told them कि भाई आप नेक्स्ट क्या करना है? हीरानगर गाड़ी कहाँ से मिलेगी, पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ ट्रक या जो इम्पाउंडेड व्हीकल्स होते हैं वो खड़े होते हैं, हम्म। किसी भी पुलिस स्टेशन में खड़े होते हैं। हाँ, सब जगह होते हैं। तो ये पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में वहां पर जाके ये फायरिंग करते हैं। इफ आई रिमेम्बर 8 या 9 पुलिस वाले ये जम्मू कश्मीर के पुलिस के लड़के शहीद हुए थे अर्ली मॉर्निंग। मतलब जब लोग सब तैयार हो रहे होते हैं, हम्म। उस टाइम पे जाके उन्होंने वहां गोलियां चलाई। दे ऑल्सो फॉट, आई रिमेम्बर पुलिस गाइज ऑल्सो फायर्ड, बट दे वहां पर 8 या 9 पुलिस के जवान शहीद हुए। वहां से इन्होंने एक ट्रक उठाया, ट्रक ड्राइवर जो बंद था उसको पुलिस ने पकड़ा हुआ था, उस ट्रक को लेकर ये सांबा की तरफ चले। अच्छा, जेल में से उठाया? या और इन्होंने रास्ते में वो ट्रक ड्राइवर से जब बात हुई बाद में, तो ट्रक ड्राइवर वाज टेलिंग स्कूल दे उनको ये बताया गया था कि हाईवे पे स्कूल है। अब वहां से लेकर इधर तक हाईवे पे सिर्फ आर्मी पब्लिक स्कूल। अच्छा। तो आर्मी पब्लिक स्कूल का टाइम वही 7 बजे बच्चे पहुंचते हैं, बिल्कुल मेन रोड पे गाड़ियां, बच्चे आ रहे होते हैं सबके, मतलब एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं, सिविलियंस के बच्चे हैं, फौजियों के बच्चे हैं। हम्म। अब इन्होंने क्या, मतलब जो बोलते हैं ना ऊपर वाला होता है तो सही में बचा लेता है। तो कुछ हुआ, इन्होंने स्कूल जब उनको नहीं मिला और डे लाइट हो चुकी थी, तो हम्म। शायद ये पैनिक किए और इन्होंने स्कूल तक न जाकर इन्होंने उस यूनिट के गेट पर ट्रक छोड़ दिया। ट्रक वाला भाग गया वहां से एंड दे एंटर दी यूनिट। ऑल्दो इतना नुकसान हुआ हमारा उसमें, हमारे एक ऑफिसर, 5 जवान, एक ऑफिसर, 3 जवान शहीद हुए थे इस यूनिट के, 3 या 4। बट अगर वो स्कूल पहुंच गए होते, तो तो क्या क्या उसमें था, कितना मतलब बच्चों के साथ क्या क्या हो सकता था। बहुत भयानक सिचुएशन बहुत हो सकती भयंकर थी। सिचुएशन हो सकती थी।
ओके। तो वी कुड हैट्स ऑफ टू दैट ऑफिसर जिसने इनिशिएटिव लिया कि वो उसको बोला गया था हीरानगर जाने के लिए, हम्म। बट उसने देखा कि यहाँ कुछ हो रहा है, लेट मी सी इट फर्स्ट है। उसने रुका और पहले यहाँ पर चेक किया तो वो रुक गए, अदरवाइज अच्छा, वो अगर पुलिस स्टेशन चले जाते तो अगर दिक्कत हो वो जाती। अगर ये ऑफिसर टाइम पे नहीं पहुंचता हाँ। और जो उस यूनिट ने जो इमीडिएट एक्शंस लिए वो नहीं हम्म। होते, तो शायद ये वहां से निकल के स्कूल में भी पहुंच सकते थे। ओके। और आपने जैसे कुछ वॉर्स में या फिर कुछ ऑपरेशंस में किसी जो अदर कंट्री के जो सोल्जर्स है उनको पकड़ के लाए हो किसी को, किसी ऑपरेशन में? और ये एक बहुत पुराना, मतलब बहुत अर्ली स्टेज का मेरे करियर का एक, आई वुड से इट वाज नॉट अ प्लान्ड ऑपरेशन, इट वाज अ इट वाज अ मतलब चांस इनकाउंटर यू कैन से। तो एलसी पे हम पेट्रोल कर रहे थे, दैट वाज टॉक ऑफ आई थिंक 2010, नहीं 2000, हाँ ईयर 2000 का बात होता है सर। ओके। हाँ 2000 की बात है, 99 आई गॉट कमीशन, हम्म। 2000 की बात है ये। एक साल बाद ही? हाँ फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस में। तो उसको मतलब एलसी पे वी वर जस्ट ट्राइंग टू, मतलब वी वर पेट्रोलिंग एंड वी फाउंड दैट दो पाकि सोल्जर्स, एक पॉन्ड था जो बिल्कुल एलसी के ऊपर था और वो हम्म। हमारी तरफ बैठे पानी भर रहे थे, मतलब वो पॉन्ड एलसी के, एलसी उसमें से बीच में से निकलती थी कैन से, तो उसको अवॉइड करना चाहिए कि आप क्रॉस ना करो। ये बंदा बिल्कुल हमारी साइड बैठा, हमको दिखा गलत है, हम्म। तो हमने उसको बोला कि भाई व्हाट आर यू डूइंग है, ठीक है, व्हेन यू पॉइंट गन। तो उसने उसने हथियार उठाने की बजाय दो आदमी थे, वो दूसरा भाग गया, हम्म। ये हाथ खड़े करके खड़ा सरेंडर हो कर गया, दिया। सरेंडर कर दिया। इसको हम साथ में ले आए, मीनवाइल जब तक वो दूसरा भागता, भाग के वो पोस्ट पे पहुंचा तो वो फायरिंग करते, हम्म। तो इसको हम साथ में पकड़ के वी गॉट इनटू आवर पोस्ट। मतलब दोनों को? एक को, एक अच्छा, वो एक तो दूसरा भाग गया ना। अपनी तरफ भाग गया ना, हाँ हाँ। वो अपनी पोस्ट की तरफ भाग गया, हम्म। जिसकी पोस्ट बहुत पास थी, वहां से मुश्किल से 50 100 मीटर करीब रही होगी, ओके। हमारी पोस्ट दूर थी। हम्म। ओके, तो हमको वहां तक पहुंचने के लिए अपहिल जाना था, तो इससे पहले कि वो फायरिंग करे। वहां पहुंच के फायरिंग करे हमारे ऊपर, तो हम लोग 4 लोग थे, हमने फटाफट उसको पकड़ा, ह्यूज गाय, 6 सवा 6 फुट लंबा चौड़ा बंदा, उसको पकड़ के लेके आके हम लोग पोस्ट पे पहुंचे, एंड देन डिक्लेयर किया कि बताया अपने सीनियर्स को कि ऐसे ऐसे एक बंदा इंट्रूडर था जो हम्म। जिसको हम जिंदा पकड़ के लेके आए। तो पहले तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा ये कैसे हो गया, कि ये तो प्लान फिर में नहीं सबने था। देखा ये कैसे हो गया, एंड दिखाया तो हाँ भी असली है। हम्म। तो उसको फिर एज जो प्रोसेस होता है फौज में कि उसकी डीब्रीफिंग होती है, क्वेश्चनिंग होती है, इंटरोगेशन होता है, वो सब हुआ, तो उससे काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन मिली, एंड वो बंदा एक हमारा कोई एक सोल्जर बाय चांस क्रॉस कर गया था, समथिंग लाइक उनकी ऐसे, जैसे ही। जैसे ये हुआ शायद ऐसे ही पहले, हम्म। ये मेरे कमीशन होने से पहले की बात, शायद कोई गया हुआ था ओके। उसके साथ। और पराक्रम, जब वो पार्लियामेंट अटैक के बाद मोबिलाइजेशन हो रखा था, हम्म। उस टाइम पर ये बंदा फिर वाघा बॉर्डर से उसको एक्सचेंज किया गया, उस इंडियन सोल्जर जो वहां हम्म। पर था जेल में, उससे वापस लिया तो था, ऐसा इतने मुझे। दिन तक जैसे हमने उनके सोल्जर को हम्म, कैप्चर किया और उन्होंने भी हम्म। हमारे को किया, तो इंडियन आर्मी उनके उनके साथ क्या करती है और वो इंडियन आर्मी के साथ क्या करते हैं? तो देखिए वो जो करते हैं हमारे लोगों के साथ, तो वो तो सबको मालूम ही है क्या, आपने सुना होगा कि दे टॉर्चर, उनका हम्म। कोई इथोस नहीं है, उनका कोई जिनेवा कन्वेंशन जो है उससे कोई फॉलो नहीं करना है, दे डोंट हैव एनी रूल्स, दे डोंट हैव एनी आइडियल्स, एनी एथिक्स, दैट्स व्हाट आई नो। जो
उन्होंने किया है हमारे कैप्चर्ड सोल्जर्स के साथ में। बट हमारे यहाँ वो मैंने कहा ना, हमारा जो नेशन का जो जो आत्मा है वो बहुत स्ट्रांग है एक्चुअली। थोड़ी सी इंसानियत है, हाँ, तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। हमारी टीचिंग्स में नहीं है। तो आई जब वोंट से अबरेशंस होंगे, बट देन हमारी टीचिंग्स में नहीं है। जो जल्दी जल्दी से उनकी तरह नहीं करते। या तो जब आपने उसे कैप्चर किया तो उसकी कंडीशन क्या होगी जब आप उसे कैप्चर करके अब क्योंकि आप 4 लोग हो हम्म, और 4 लोग उसे कैप्चर करके ला रहे हैं, तो कैसे कैप्चर किया और मतलब उसकी कंडीशन क्या थी? आपने उससे बात करने की कोशिश की? वो घबराया हुआ था शुरू में, बट बाद में उसने ही वॉज वेरी कॉर्डियल। ही वॉज, बाद में हमें पता, जब उसने बातचीत शुरू करी, हमने भी पंजाबी में बात स्टार्ट करी उसके साथ में, तो अ, वो ही इट केम आउट कि वो भी शायद ज़्यादा खुश नहीं था वहाँ पर। जहाँ वो, पे पोस्टेड था। हाँ, वो ज़्यादा खुश नहीं था। उसको पानी भरने के लिए डेली ड्यूटी लगाते थे नीचे से। पहले क्या था एलसी पे ना, पानी की सप्लाई नहीं होती थी। हमारे यहाँ भी था कि अगर पानी चाहिए तो, जैसे आपको घर में ड्रिंकिंग वाटर हुँ, या पानी की सप्लाई पाइपलाइन पे लगी होती, तो ऐसे नहीं होता था। पानी चश्मों में मिलता था। चश्मा मतलब एक स्प्रिंग, क्या बोलेंगे उसको, पहाड़ों में क्या होता है, जमीन में से पानी निकलता है, हुँ, हुँ, और वो एक जगह पे छोटा सा तालाब बन जाएगा, वहां से फिर छोटी छोटी स्ट्रीम निकलनी स्टार्ट हो जाती है, हुँ, तो हुँ, उसको चश्मा बोलते हैं। ओके। ठीक है, तो ऐसा, मतलब उर्दू का वर्ड है, उर्दू या कश्मीर का वर्ड है चश्मा। तो वहां पर ऐसी जगह, पोस्ट के आसपास ऐसे वाटर पॉइंट्स होते थे, वहां से जाकर जवान जो है पखाल भर के एक कंटेनर में, एल्यूमिनियम के हैवी कंटेनर हुँ, में, हुँ, वो भर के लेके आते थे। ऐसे वो भी लेके आते थे। हमारे यहाँ धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, और पाइपलाइंस एज मच एज पॉसिबल डल रही थी। तो वहाँ उसको, उसका बिगेस्ट क्रिप मुझे याद है, वो बोलता था कि रोज मुझसे 5-10 पखाल पानी भरवाते हैं। तो इट्स अ लेबोरियस वर्क। तो शायद ही वाज लिटिल सॉफ्टी, तो तो वो इसलिए ही वाज नॉट हैप्पी विद हिज यूनिट कि मुझसे बहुत काम कराते हैं। फिर थोड़े इमोशन बह गए। हाँ, तो वो उस दिन वो आ गया पकड़ के। और खाना भी, मतलब एज ही सेड दैट कि हाँ, खाना यहाँ अच्छा है, मुझे वो भर पेट खाना मिलता है, वहाँ नहीं था। मतलब ये उसकी बात है, आई डोंट नो क्या है। आई एम श्योर पाकिस्तान आर्मी के पास खाने की कमी नहीं होगी, बट हाँ, शायद उसको उसके स्वाद का खाना ना मिलता हो। उसके टेस्ट का खाना क्योंकि इमोशनल है तो फिर हाँ, ये चीज़ भी हो होगी। सकता है। ओके। और सर मिलिट्री में जैसे आपने जॉइन किया था ना 1999 में ना? हाँ, दिसंबर और 99। नेक्स्ट ईयर ही आपने जैसे इसे रेस्क्यू हाँ, कर लिया है ना? तो आपने पहली गोली कब चलाई? ऑपरेशंस में तो फर्स्ट फायरिंग आई जॉइंड इन दिसंबर, जनवरी, जैन 2000। अच्छा 1 साल बाद ही? एक महीने बाद। अच्छा 1 महीने बाद ही? हाँ, अच्छा मतलब हाँ, अच्छा दिसंबर में दिसंबर हुआ। 99 में हम ज्वाइन किया, हुँ, जनवरी में गोली चला दी। बट वो 1 साल का डिफरेंस हो गया। हाँ, मतलब साल का डिफरेंस, ईयर चेंज हो गया। हाँ, तो आपने किस पे चलाई थी? अ, देखो, गोली चलाना किस पे चलाई, वन थिंग, एंड गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पड़ी? है ना। गोली चलाना मतलब, एज सोल्जर वी आर नॉट ट्रिगर हैप्पी कि मैंने किसी को मारा या मैंने किसी को, दैट इज पार्ट ऑफ द जॉब। ठीक है, वी डोंट, आई थिंक एवरीवन कीप्स दैट, एवरी मैच्योर्ड सोल्जर की भाई, जिनको कितने मारे हैं, कितने हुँ, क्या हुँ, किए हैं, वो दैट इज नथिंग टू बोस्ट अबाउट। वो पार्ट ऑफ ड्यूटी था, रिक्वायरमेंट था। तो आप जब कोई टास्क, आपको टास्क मिला है कि भाई आप पेट्रोल कर रहे हो या आप एम्बुश लगा रहे हो एलसी के ऊपर, इन्फिल्ट्रेटिंग कॉलम दिखता है, हुँ, कोई हुँ, मूवमेंट दिखता है, तो आप फायर करते हो। वहां पर थाम कौन आता है, मतलब चैलेंज नहीं करते। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर सामने से मूवमेंट आ रहा है, हुँ, भाई इधर तो हिंदुस्तान है,
सामने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान नहीं है। अगर उस तरफ से रात को अंधेरे में कोई मूवमेंट हो रहा है तो वो मेरा दोस्त नहीं। हम्म। ठीक है, वो इधर मेरे देश में कुछ गलत काम करने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो उसको जिंदा इधर ना आने देना मेरा टास्क। उसके लिए मुझे गोली चलानी पड़ेगी। तो ऐसे ही लोगों पे गोली चलाई। तो क्या कभी आपको भी गोली लगी है? हाँ, छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। चोटें नहीं, गोली। आई गॉट अ नॉट एग्जैक्टली बुलेट, हाँ एक शार्पनल मेरे को लगा था किसी को ऑपरेशन। ओके। और आपके दोस्त को, आपके साथी को? हाँ, मेरे साथी को लगी। तो उस टाइम पे क्या क्या सिचुएशन होती है कि अब इसको बचाएं या फिर वो जो सामने से अटैक करके आ रहा है उसको? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, टास्क तो टास्क हम्म। सर्वोपरि है, ठीक है? तो लेकिन बट साथी को गोली लगी है तो उसको फर्स्ट एड भी देना होता है, हम्म। सो दैट कि उसको बचाया जा सके। ठीक है, सो दैट ही कैन कंटिन्यू देयर, उसको स्टेबलाइज कर सके। तो किसी भी ऑपरेशन में सिखलाई ये बोलती है, जो सिखाया गया है, कोई इंजर होता है तो उसको इमीडिएटली फर्स्ट एड देना है। ओके। पहला तो सोल्जर खुद भी फर्स्ट एड कर लेते हैं। हमारे पास अगर इंडिविजुअल ऐसी किट, ऐसी सिचुएशन में अगर मतलब मैं है तो? कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। हम्म। ठीक है, और अगर अदरवाइज मैं नहीं कर सकता हूँ तो मेरा साथी मुझे कुछ स्टेबल करके वहीं रखेगा। ओके। लेकिन वो लड़ना नहीं छोड़ेगा, वो अच्छा। पास करेगा कि भाई ऐसे ऐसे मेरा साथी इंजर्ड है, उसको इवैक्यूएट करो। ओके, लेकिन टास्क को, जो मेरा काम है, जो आज का टास्क है, उसको हम्म। छोड़ के इवैक्यूएशन नहीं ओके। और जो लोग भारतीय सेना में शहीद हो जाते हैं होगा। उनको कैसे याद किया जाता है? तो शहीद हम लोग क्या होता है, अमूमन तौर पे हर अमूमन क्या है, दिस इज अ प्रैक्टिस, हर यूनिट अपना एक बैटल ऑनर डे या रेजिंग डे, जिस दिन वो यूनिट खड़ी हुई है। हम्म। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी यूनिट 1846, 1 अगस्त 1846 को खड़ी हुई। हम्म। तो ये दिन सेलिब्रेट होता है, इसको हम बोलते हैं रेजिंग डे। जैसे आप बर्थडे मनाते हैं हाँ अपना, हाँ। ऐसे हम फौज में अपनी अपनी यूनिट्स का बर्थडे मनाते हम्म। हैं। इस बर्थडे के अलावा कोई कोई जैसे किसी यूनिट ने कोई लड़ाई जीती, हम्म। उसको उसका उसका अवार्ड मिलता है, उसको बैटल ऑनर मिलता उसी दिन? है। अगर जैसे मेरी यूनिट ने 6 सितंबर 1965 में बैटल ऑफ राजा, राजा एक पीक है पुंछ में, वो पाकिस्तानियों से जीती थी। हम्म। तो 6 सितंबर हमारे यहाँ बैटल ऑनर डे सेलिब्रेट होता है। ओके, वो बैटल ऑनर डे पे उस बैटल के, उस लड़ाई के शहीद हम्म। को याद किया, उनकी याद में किया। तो शहीदों के नाम के को याद करने के लिए कुछ एक ड्रिल्स होती हैं, रीथलिंग, जैसे आपने 15 अगस्त या 26 जनवरी को देखा होगा इंडिया गेट पे प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष ये सब जाके एक एक फूलों की माला, एक वो हम्म। चढ़ा के सलामी शस्त्र वगैरह होता है, वैसे एक परेड होती है। उनकी याद में फंक्शन होता है, लड़ाई को याद किया जाता है, उससे हम्म। प्रेरित करते हैं लोगों को। ये हुआ था बैटल अकाउंट शेयर होता है। अच्छा, एक और एक्सपीरियंस मैं शेयर कर बताता हूँ ना, दैट्स वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। तो मैं बारामूला में राष्ट्रीय राइफल्स में पोस्टेड था, आई थिंक 2006, हाँ 6 की बात होगी। तो राष्ट्रीय राइफल्स इज अगेन वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। सो मेरे पास मेरे एक उसका मेरे इन्फॉर्मर का इनपुट आया कि सोपोर में, सोपोर के पास एक गांव, मतलब मेरा नेबरिंग सिटी था, मेरा डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, बट बारामूला से के पास में था। सोपोर से एडजॉइनिंग एक गांव जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे था, हम्म। वहां पर एक सुसाइड बॉम्बर, एक बंदा है जो बाहर से आया है, पार से, और वो ट्रेन होके वहां पर बैठा हुआ है। मतलब बाहर से ट्रेन होके आया या यहाँ पे आके पार ट्रेन? पार पार पीओके, अच्छा, वहां से ट्रेन होके यहाँ पे आया? यहाँ आ गया और वो लॉन्च होने के लिए बैठा हुआ है, एक हम्म। बड़ा
सस्पिशियस सा लड़का है जो शाम को दिखता है बस, जवान सा बच्चा है। एंड वो शाम को एक बार वो मार्केट जाता है और 10 मिनट के लिए वापस आता है, 2-3 रोटी खरीद के वो लेके आता है। कश्मीर में रोटियां घर पे नहीं बनती है, नानवाई होता है अलग हम्म। अलग जगह पे, एक सेंट्रल मतलब बेकर जैसे होता है ना, वहाँ रोटियां बनती अच्छा, बाहर मिलती है ऐसे। है। तो ये बड़ा यूनिक सी इंफॉर्मेशन थी कि ऐसी चीजें तो अ, आपने मतलब वर्ड सुना होगा, फिदाइन 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 या फिदाइन। सुसाइड ऑपरेशन। जो बॉम्बर होते हैं वैसे, वैसा सा भनक लगा हमें कि शायद ऐसा कुछ है क्या। तो हमने फिर वो जॉइंट पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन किया, जैसा जगह बताई गई थी वहाँ पहुंचे। एंड वहाँ जाके एंड इट वाज अ ऑपरेशन इन कोवर्ट्स। हम लोग यूनिफॉर्म में नहीं गए थे, सिविल वेशभूषा रखी और नीचे बट की। आपका हेयर कट से तो दिख जाएगा ना कि आर्मी वाले हैं। हाँ, जब हम सीआई में होते हैं तो हेयर कट नहीं करते हैं, मतलब ऐसा करते हैं कि अगर आप कोवर्ट में ऑपरेट करते हो तो अच्छा। ऐसा दाढ़ी बढ़ा लेते हो, अच्छा, हुलिया बना सके हुलिया उस। बना के रखते हो, तो दैट आप आइडेंटिफाई ना हो ओके। और मिक्सअप हो चुके हो, क्योंकि हम्म। आपको खबर भी निकालनी है। ऐसा काम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि मतलब हम सिविल में जाके ऑपरेशन करेंगे। सिविल में जाके परमिशन लेकर, सीवीज में जाके अपने सीओ से परमिशन लिया, सीवीज में गए, सुनी, बात करी, वापस आ गए, ओके। ऐसा करते। तो इस ऑपरेशन में भी हम सिविल्स में मतलब सिविल गाड़ियों में गए थे, पुलिस के साथ गए थे, पुलिस भी सिविल्स में थी, नीचे यूनिफॉर्म थी, ऊपर हमने सिविल ड्रेस डाला। अच्छा, यानी कि इस ड्रेस के नीचे आपकी यूनिफॉर्म है ऐसा। हाँ हाँ, समथिंग लाइक दैट, वो ऊपर फेरन था ऐसे करके। तो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, वहाँ पर जब हमने वो उस घर पे रेड किया, हम्म। तो बेसमेंट में हमको वो बंदा मिला, जैसे वो डिस्क्रिप्शन हम्म। कि यंग लड़का था, वो तकरीबन होगा 16-17 साल का, मे बी लेस, 15-16 साल का, और बड़ा मासूम सा दिखने वाला। बट देन उस बेसमेंट कमरे में, छोटा सा कमरा था नीचे, उसमें सिर्फ कुछ टेप्स थे, एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था, और टेप्स ही रखे हुए, ओनली वो, कम्युनिकेशन के लिए। नहीं सुनने के लिए, पहले वो कैसेट्स नहीं होते थे, हाँ हाँ। कैसेट्स थे कैसेट्स लगा के प्ले करना पड़ता प्ले है। करने हाँ हाँ। के, तो वो उसमें सिर्फ वो इंडोक्ट्रिनेशन वाला जो ऑडियो चलते हैं ना, कि भाई तुम्हें याद करना है, ये हाँ करना हाँ है, हाँ इस हाँ। टाइप का, वो वाले ट्यूटरिंग ऑडियोज, और इसी टाइप का लिटरेचर था कंप्लीट। तो खैर, हम उसको लेके, वी अरेस्टेड दैट गाय, उसको लेके आए, जब फिर पुलिस के साथ में उसका इंटरोगेशन हुआ, आफ्टर एक हफ्ते 10 दिन के बाद वो टूटा, वो बोला, हम्म। तब तक वो बोला ही नहीं। तो इतना हार्डन हो गया था, इतना मतलब, आप उसको देख रहे हो बट वो देख रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वेदर इज लुकिंग एट मी। इतना वो खोया हुआ था उसका, जो कहते हैं ना ब्रेन वॉश करना, हम्म। कि उसको पता ही नहीं था कि ही इज इन टाइम एंड स्पेस और नॉट। तो मैंने तो इस वाज यूनिक थिंग कि टू मीट, आप कभी सुसाइड बॉम्बर को मिल नहीं पाते हो मतलब, क्योंकि वो उड़ा चुका होता है अपने आप को पहले। तो ये बंदे को जब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि यार ये दिस गाय सो फेनेटिक कि ये इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लेगा। हम्म। पूरों से मिलेगा तो ना। वो कोल्ड बंदा होता है ना, बिल्कुल कोल्ड, कि हम्म। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप, इमोशनल लेस। हाँ, उसको मतलब बिकॉज वो कहीं खोया हुआ है उसका। अपनी दुनिया में। यस, उसका दुनिया उसके अंदर कहीं कुछ और बनी। हम्म। तो आफ्टर अबाउट 7-10 डेज वो बंदा जब खुला, तब तब वो बताया उसने, जो नरेशन दिया, इट इज सच अ मेथोडिकल ट्रेनिंग, कि उसको क्या क्या बताकर, क्या क्या सुनाकर, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट देन जस्ट टेलिंग यू कि अ, जो उनको ट्रेन कर रहे हैं, या क्वाइट अ साइंटिफिक अप्रोच दे आर अप्लाइंग, कि इनके दिमाग को पूरा कंट्रोल कर लो, समथिंग लाइक दैट। ओके। तो जब आप वहां पे उसको रेस्क्यू करने के लिए गए थे सिविल ड्रेस में, तो आप बिना हथियारों के ऐसे ही चले गए थे। नहीं, वेपन लेके जाएंगे। अच्छा, पिस्टल वगैरह से। नहीं, तो वहां पे जब वो बेसमेंट में हमने देखा था उसके उसके पास और क्या क्या हथियार थे उनके पास। उसके पास हथियार नहीं था। तो सुसाइड बॉम्बर कैसे था, मतलब वो सुसाइड बॉम्बर का मतलब ये होता है ना कि वो अपने चेस्ट पे या फिर वो ऐसे वो कुछ हर लेके समय, हाँ। वो तभी आएगा जब आप जिस दिन वो उसको ऑपरेशन के लिए भेजेगा, अच्छा।
कि उसको टास्क लगे, तब तक right? वो नॉर्मल लाइफ तब जी तो रहा था वो ऐसा। नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल, इट्स नॉट नॉर्मल कि आप सारे दिन एक कमरे में बंद हो हम्म। और कुछ बात नहीं करते हो किसी से, हाँ? बात करोगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो उनको आदेश था कि आप, उसके पास एक एक डायरी थी, उसके अंदर कमांडमेंट्स लिखे हुए थे उसमें ना, कि भाई आप ये करोगे, आप ये नहीं करोगे, आप ऐसा करोगे, ऐसा नहीं करोगे, समथिंग लाइक दैट। उर्दू में सारा कुछ लिखा हुआ था, उसको इंस्ट्रक्शंस थे। उर्दू में लिखा हुआ था। हम्म। वो उर्दू ही पढ़ते हैं, हम्म। हिंदी तो नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश के लायक है, इंग्लिश तक पहुंचे नहीं, तो इन दैट वेज। ओके। मतलब वो पाकिस्तान से ट्रेन होकर आया था और यहाँ पे रह रहा था, और यहाँ पर उसको किसी ने तो जगह दी होगी वो। तो जिसने उसको रखा घर में वो उसका हैंडलर था। वही उसका हैंडलर। जिस दिन आदेश आएगा उस दिन उसको निकालेंगे वहां से, तो वो लेके जाएंगे। तो वो हैंडलर जो था हाँ, वो वो इंडियन भी था। पकड़ा, हाँ वो इंडियन था, तो यानी कि लोकल था भाई। लोकल ही था, है ना? यानी कि देश का गद्दार था, हाँ कह बोल सकते सकते हैं। हैं, या गद्दार था। तो इसीलिए शायद दार। जो सिक्योरिटी एडवाइजर है, हम्म। उन्होंने कहा भी है कि जो भारत देश है, इसको बाहर के लोगों से खतरा नहीं है, इसके हम्म। अंदर जो लोग हैं उनसे ही खतरा है, जो कि हम्म। ऐसी मानसिकता रखते हैं और ऐसे काम करते हैं। और ये डायलॉग पॉलिटिकली भी अपन न्यूज़ चैनल्स पे भी आया है, और मूवी जो भी आई थी धुरंधर, हम्म। उसमें भी आया था। हाँ। तो ये सही बात है। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जो अंदर से हमारे देश को कमजोर करेगा हम्म। वही सब ज्यादा खतरनाक है। और सर वो एक हैंडलर था, तो वो जरूरी नहीं है कि वो अकेला ही था इसमें इन्वॉल्व, और भी हो सकते हैं। बहुत है ऐसे, नॉट ओनली नॉट ओनली कश्मीर, ISI मॉड्यूल्स जो अक्रॉस कंट्री डिप्लॉयड है, हम्म। एजेंट्स हैं, हम्म। उसमें वो लोग यही काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लकड़ी को अंदर से घुन खाता है तो वो लकड़ी मजबूत नहीं बचती ना। हम्म। तो ये घुन है, दीमक है हमारे सिस्टम में। एंड माइंड यू, ये एक रिलीजन स्पेसिफिक भी नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट पास्ट न्यूज में 15-20 दिन पीछे कुछ एजेंट्स, कुछ लोग पकड़े गए, बंगाल में। जिन्होंने, नहीं, राजस्थान में पकड़े गए, हरियाणा में पकड़े गए, यूपी में पकड़े गए, वो महाराष्ट्र में कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे थे कर रहे ऐसी। थे। वो पिक्चर्स खींच के इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे। पाकिस्तान भेज रहे थे। अभी खाटू श्याम जी यस, में भी हुआ था। या क्लर्क था एक फौज के अंदर, एयरफोर्स में। हम्म। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लोग किसी एक रिलीजन स्पेसिफिक भी नहीं है, ये दे आर स्प्रेड अक्रॉस। कोई कोई अपनी रिलीजन फैंटेसी के लिए कर रहा है, हम्म। कोई पैसे के लिए कर रहा है ना, कोई प्रेशर में आके कर रहा है, ब्लैकमेल हो रहा है। किसी ना किसी वजह से। तो प्रेशर में जो आके कर रहा है वो, आई वोंट से दैट कि वो मजबूर हो रहा है, उसके एथिक्स सही प्लेस में नहीं है कि उसने ऐसा काम किया है क्योंकि वो प्रेशर में आ गया। हम्म। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए बहुत सारी एडवाइजरीज ऑलरेडी हैं कि आप ABCD काम मत करो, यू नो, आपके ऊपर हैंडलर लगे होंगे। हम्म। और सर जैसे आपने ये बात की है, तो मेरे को एक बात और याद आ रही है। अभी जो ईरान में अभी युद्ध हुआ, तो हमारे कश्मीर के कुछ लोग, उन्होंने उनके लिए चंदा इकट्ठा किया। चलो वो उनकी मेंटलिटी, चलो अच्छी बात आपने किया एक बार के लिए, तो वो अच्छी बात तो नहीं, बट फिर भी एक बार के लिए चलो अच्छी बात है, आपने किसी के लिए इंसानियत के नाते हाँ, कुछ सोचा। ठीक ठीक। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज़ कहीं भी हो सकती है। बट वही चीज़ जब आप जिस देश के अंदर रहते हो, हम्म। जो वहाँ की सेना है, जब टाइम आता है कि अब इनके लिए कुछ करना है, तब उस टाइम पे तो कुछ होता नहीं है। हम्म। जैसे पहलगाम में हुआ, या फिर पुलवामा, हाँ। उरी, और मतलब और भी बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे ये सब हम्म। हुआ है। तो उनके लिए तो उनकी स्टेटमेंट ये है कि वो तो दारू पीते हैं, वो शराब का मतलब इनका नशा करते हैं, मैं हम सुना उनके हूँ। लिए क्यों करें। आपने भी अच्छे से सुना होगा। हम्म। तो ये स्टेटमेंट्स देना थोड़ा मतलब देशद्रोह की बात ही लगती है मुझे तो। क्योंकि अगर आप आर्मी के लिए सब बोल रहे हो, तो फिर बाकी लोगों के लिए तो क्या ही बोलोगे आप। और देखो, भारत देश का संविधान किसी हद तक आजादी देता है बोलने की। विचार व्यक्ति। बट अ, इस तरह भी नहीं कि आप देश के ही विरोध में हाँ, बोलो। तो मैं इसको इस तरह देखूंगा कि
अच्छा है। मैं तो मतलब आई विल गो बैक टू माय आरआर डेज या सीआई डेज कि अच्छा है कि कुछ लोग मतलब ये लोग ऐसे बोले और ऐसा यू नो कि अपने विचार व्यक्त करें, हम्म ऐसे ऐसे हरकतें करें, तो क्या होता है जो कुछ छुपा हुआ मैटर है ना नीचे, कि जिनके बारे में हमें दिखते नहीं है कि शायद ये लोग शकिया लोग हैं, हम्म। तो वो सामने आता है। कि और फिर फिर उसके ऊपर मॉनिटरिंग करके वी कैन फाइंड आउट कि कौन कौन इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसमें से और कुछ लीड्स निकलेंगी, और कुछ लोग पकड़े जाएंगे, हम्म वो अपना नेटवर्क और अपना एक्सपोज करेंगे। तो इन अ वे, इफ आई लुक फ्रॉम द इंटेलिजेंस एस्पेक्ट या सिक्योरिटी एस्पेक्ट, ठीक है, लेट देम डू व्हाट एवर दे वांट टू डू। अच्छा है, बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, है ना। मछली जब मुंह खोलती है तो ही पकड़ी जाती है, तो खोलो, हम्म। हम तो चारा डाल रहे बट वही चीज है ना सर, और ठीक है फिर आपने इसको उस नजरिए से हैं। देखा हाँ, तो अच्छी बात है। फिर मैं एक और बट हाँ, या इट आई अंडरस्टैंड कि दिस विल हर्ट मेनी सेंटिमेंट्स, जिनके परिवार तबाह हुए, पहले जिन्होंने हम्म अपने परिवार वालों को खोया है, तो यस, दे विल फील ऑफेंडेड एंड जाहिर सी बात है, एंड कोई कोई गलत बात भी नहीं है। बट देन वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो कभी भी आपके लिए सिंपैथेटिक नहीं थे। और यहाँ पे मेरा एक और काउंटर क्वेश्चन इसके हम्म, साथ ये है कि आप देश की सेवा कर रहे हो, आप हम्म, जंग लड़के आ रहे हो, आपका साथी वहां पे शहीद हो गया, हम्म, और आप वापस आते हो और आपके ऊपर आप देखते हो कि आपके ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा है, आपको कोई कुछ बोल रहा है, हम्म, आपको आपके बारे में ऐसी बातें हो रही है कि जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकती कि अच्छा मैं वहां पे अभी वॉर से आ रहा हूँ, ऐसी हम्म, ऐसी सिचुएशन हम्म, है पूरे देश में, हम आपकी सिक्योरिटी के लिए वहां पे जा रहे हैं, घर से दूर है, और वो तो आपको सपोर्ट कर नहीं रहे, वो अलग बात है, आपके ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, आपकी गाड़ियों के ऊपर हो रही है, हम्म, आर्मी के ऊपर, जो जैसा कि होता है और कहाँ होता है ये सबको पता है, हाँ, बताने की जरूरत नहीं है। हम्म, और वहां पर वो मिलिटेंट्स को वहां पर छिपा के हम्म, रखते हैं। हम्म, तो क्या आपको कैसा लगता है कि मैं तो अभी वॉर में जाके आया हूँ, मेरा साथी शहीद हो गया, अब आप उस टाइम पर भी क्या ऐसे ही सोचेंगे कि क्या नॉर्मल आर्मी आर्मी सोल्जर या आर्मी हम्म। ऑफिसर, कर्नल, कमांडो, क्या उस टाइम पर भी यही सोचेगा कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, ये भी पॉजिटिव बात ही है? नहीं, ऐसा इतने भी अ, क्या वर्ड है कि अ, ऐसा सोचेंगे तो हम सारे भगवान ही बन जाएंगे। ऐसा तो नहीं सोचेंगे। यस, ऑफ कोर्स, आपके इमोशन क्या होंगे दिस उस टाइम पे? फील्स बैड कि यार मतलब एग्जैक्ट तो मैं नहीं बोल सकता कि बट क्या, हाउ टू पुट इट अक्रॉस कि यस, इट विल क्रिएट अ फ्रस्ट्रेशन कि ये क्या है ना, मतलब मैं जहां तक मतलब समझ पा वाई। रहा हूँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं हाँ, बट कुछ वर्ड्स की लिमिट या हाँ, फिर आप वो लाइन या क्रॉस नहीं करना चाह रहे, यस, 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 यस। मतलब इमोशन चेंज होते हैं आपके भी? हाँ, मतलब वाई इट इज रिक्वायर्ड सिंपल, मतलब जिस तरह की एज वो लेके लड़का, मतलब कोई मिलिटेंट, ज्यादातर मिलिटेंट मैंने देखे हैं वो बहुत यंग यंग लड़के, जिनको ब्रेन वॉश कर सकते हैं। और जिनको किया हुआ होता है और बिना किसी रीजन के मारा जा रहा है, बिना किसी पर्पस के मारा जा रहा हम्म है। उसको बोलते हैं कि भाई तुम सरेंडर कर दो, तो नहीं, वो फिर वो सरेंडर नहीं करेगा, वो गोलियां चलाएगा, कुछ नारे लगाएगा, वो सब करेगा। जब भिड़ जाएगा तो फिर वो रोएगा, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो, ये कर दो। तो मैंने अच्छे अच्छे तगड़े मतलब मिलिटेंट्स देखे हैं, जो जिनका नाम कुछ देखे हैं मैंने, हम्म। कि जो बाद में मतलब ऐसे पैरों में पड़ने को रेडी कि नहीं, मुझे तो माफ कर दो, नहीं ये सर मत वो करो। बात तो ठीक है, बट हम्म, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन में वहां की हम्म, जो जैसे अपन अभी जिस एरिया में है, हम्म, यहाँ पे मान लीजिए कि आर्मी की जो गाड़ियां हैं वो आती जाती रहती हैं हाँ, इधर सिक्योरिटी के लिए, या फिर वो ये रूट ये है, तो अगर यहाँ के लोग आर्मी के लोगों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं तो उन लोगों के प्रति जो आर्मी के सोल्जर्स है, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी देखो, क्या? मेरे काम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन डालेगा हम्म। तो मेरा कोई दोस्त नहीं है। कोई दोस्त नहीं है, फिर आप उनके लिए सिक्योरिटी वहां पे दे रहे हो? उनके लिए सिक्योरिटी, एक मतलब यू कैन से दैट कि मैं उनके लिए सिक्योरिटी दे रहा हूँ, बट मैं एज अ आर्मी पर्सन मैं डिप्लॉयड हूँ वहां पर, एज अ आर्मी डिप्लॉयड है, तो वो देश के सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉयड है, सिस्टम के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन को अपलिफ्ट करने के लिए हम्म। रिक्वायर्ड है। वो किसी इंडिविजुअल की सिक्योरिटी के लिए नहीं जा रहा है।
उसका पर्पस क्या है कि मिलिटेंसी में, एंटी इंसर्जेंसी वाले एरिया में पॉपुलेशन का एक भाग मिलिटेंट्स के साथ होता है, हम्म। सपोर्टर होता है, एक भाग क्वाइट होता है, फेंसिटर जिसको बोलते हैं, ठीक है, और एक भाग मौका परस्त होता है। कैसे मतलब? किसी भी सिचुएशन में किसी चेंज? भी जहाँ चेंज कर जाएगा, ओके। जहाँ उसको फायदा दिखेगा, हम्म। जहाँ उसको दबाव दिखेगा कि तो अच्छा मैं तो मिलिटेंट के साथ में हूँ, हम्म। नहीं तो मैं फोर्सेस के साथ में हूँ। पर एक पोर्शन ऐसा होता है जो हमेशा से क्वाइट होता है, जो ना इधर बैठ रहा है, वो सपोर्टर सिस्टम का है, बट वो सपोर्ट खुल के नहीं कर रहा है, वो चुप बैठा है, हम्म। राइट। तो अगर फोर्सेस डिप्लॉय होती हैं तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि ये जो पार्ट है, जो जो चुप है, जो फेंसिटर है, वो इनमें ना मिले, हम्म। उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि यहाँ पर नॉर्मल सी लाई जा सकती है, और जो मौका परस्त है उसका मैक्सिमम पार्ट इनमें मिलाया जा सकता है, सो दैट को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को आइसोलेट किया जा सके, उनका सपोर्ट सिस्टम तोड़ने के लिए। मैं वहां किसी की सिक्योरिटी करने नहीं गया, पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए नहीं गया, मैं ये क्या करने गया हूँ कि मेरे देश के कानून व्यवस्था में हम्म। जो वहां की लोकल गवर्नमेंट, पुलिस एग्जीक्यूट करने में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनको काम नहीं करने दे रही, उनकी कमर तोड़ने के लिए मैं, और सर अभी आपने एक खबर सुनी थी तो कि कोई लव लॉस्ट नहीं है किसी से। हाँ। जो हमारे देश के कानून के को लागू करने में दिक्कत करेगा, तो उसका कोई कोई दोस्ती नहीं है उससे। और क्या भारत की जैसे बात करें तो स्टार्टिंग में जैसा कि आपने कहा था कि हम किसी को डरा कर तो रखना चाहते नहीं है हम्म। और ना इन फ्यूचर में ऐसा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, आपको मतलब ये पर हिस्टोरिकली जो हमारी फिलोसफी जैसी है। हमारी हिस्ट्री रही है। हम्म। ओके। लेकिन अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या 24/7 हमारी नज़र जो दूसरे देश के जो सोल्जर्स है बॉर्डर्स पे या फिर जो टेररिस्ट है उन पर रहती है? यस। तो जब उन पे रहती हैं तो मतलब कोई भी खबर रखते हैं। खबर रहती हम्म। है ना, तो अगर कोई भी सडन ऑपरेशन मिले तो वो कितनी देर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हाँ, ये देखो, हर यूनिट मतलब वर्ल्ड वाइड आर्मी जितनी भी है, आर्मी एयरफोर्स नेवी, अपने अपने टारगेट्स उनके पास रेडी होते हम्म। हैं, और उसकी कंटिन्यूस अपडेशन चलती रहती है। देखिए, हर टारगेट को, हर प्लान को एग्जीक्यूट करने का एक टाइम है, कि अगर आप, सरकार आपको बोलती है कि मुझे कल तक चाहिए, हम्म। तो टारगेट ए हो सकता है। सरकार बोलती है कि नहीं, मुझे ये इफेक्ट चाहिए, है ना, कैंप को नेस्तनाबूद कर देना, हम्म। तो शायद टारगेट बी लेना पड़ेगा, और उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम रिक्वायर्ड है। आपके इंफॉर्मेशन अपडेटेड है, बट देन एग्जीक्यूशन से पहले फाइनल प्रिपरेशन एक बार होगी, फाइनल प्रैक्टिस होएगी, फाइनल। आपने वो उड़ी मूवी में देखा होगा ना कि हम्म। 10 दिन फोर्सेस की प्रैक्टिस हुई थी, ट्रेनिंग हुई थी, हम्म। उन लोगों ने टीम बुलाई गई थी। टीम बुलाई थी, उनकी ट्रेनिंग कराई गई, हम्म। इंटेंसिव ट्रेनिंग, रिहर्सल्स हुई। तो ये सब करने के लिए तैयारी होती, बंदोबस्त की कार्रवाई करना है, हम्म। ये सब। तो उतना ही टाइम लीड चाहिए। तो अगर क्विक चाहिए तो हो सकता है छोटे टारगेट पे कॉम्प्रोमाइज करना हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं, हमको कुछ एक बड़ा करना है। बड़ा, एक सही जवाब देना है, हम्म। तो शायद उसके लिए थोड़ा सा डेलिबरेट टाइम चाहिए। ओके। इसका मतलब ये नहीं कि टारगेट्स रेडी नहीं थे, टारगेट रेडी थे, बट एक फाइनल अपडेशन चाहिए, हम्म। है ना। कि आउटपुट अच्छा आ सके। या कोई कुछ चेंज तो नहीं हो गया, हम्म। राइट। तो ओके। फाइनल फाइनल अपडेट सबको करना तो पड़ेगा। फिर उनकी नज़र भी हमारे ऊपर रहती है? हाँ, रहती है, यानी ओके। रहती होगी, और आई एम जब श्योर। जैसे देश के अंदर जैसे कोई चीज होती है ना, अगर हमें पता चल गया कि ये टेररिस्ट है और उस कंट्री के हैं, हम्म। तो हम एक्शंस उन टेररिस्ट के खिलाफ लेंगे या फिर उसकी आर्मी के साथ वॉर होगी? के यू मीन टू से, जैसे पहलगाम में
हाँ जैसे वो चीज टेररिस्ट ने हुई। अटैक हाँ किया है टेररिस्ट ना। ने अटैक किया, वहां पे ओके। उस आर्मी का कोई रोल नहीं था, हाँ। जहां तक मतलब कि वो ऑफिशियल हम्म तरीके से पता है। हम्म अनऑफिशियल तरीके से कुछ भी हो सकता है, पता नहीं किसी को, बट हम्म ऑफिशियल तरीके से ये चीज है। तो हम जो एक्शन लेंगे आर्मी के साथ लेंगे या फिर जो टेररिस्ट है? सो एक्शन जो होगा वो टेररिस्ट के ऊपर ही होगा। तो वहां की आर्मी इसमें इन्वॉल्व होगी बाद में कि आप हमारे देश के साथ ऐसा कर रहे हो, तो वो भी ज्वाइन करेंगे फिर? अगर हम तो रिस्पॉन्स टेररिस्ट के ऊपर करेंगे। हम्म। इफ देयर आर्मी वांट्स टू गेट इन्वॉल्व, सो बी इट। ओके, और जैसे मूवीज की बात चल रही है तो अभी धुरंधर आई, हाँ, धुरंधर तो आपको धुरंधर कैसी लगी? फैंटास्टिक, मजेदार। प्रोपोगेंडा है क्या? नहीं नहीं, प्रोपेगेंडा कोई व्हाई डू प्रोपेगेंडा, इट्स अ मूवी, नहीं, कुछ इट्स अ लोग कमर्शियल मूवी। बोल रहे प्रोपेगेंडा है, नहीं यार, कुछ लोगों को बहुत हर्ट हुआ कि गलत बात है, ऐसे मूवी भाई क्यों बना पेंदे पे चोट लगेगी तो दर्द होगा। रहे? लेकिन नहीं, इट्स अ गुड मूवी, इट्स वेल आई थिंक सो, इट मतलब आई थिंक आई व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड, it's a good mix of commercial movie with lot of inputs which are available in open source, उनको stitch कर ओके, और जब ठीक है, अब जैसे कि आपकी पोस्टिंग हुई थी जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में जब आपकी पोस्टिंग हुई तो आपको कैसा लगा था फर्स्ट टाइम? क्या एक्सपीरियंस था आपका? मजा। मज़ा? तो आपकी बेस्ट मेमोरीज क्या है वहाँ की? जम्मू कश्मीर की बेस्ट मेमोरीज मेरी, मेरे वो टीम्स हैं जिनके साथ मैंने ऑपरेट किया है, उनके साथ नोइंग ईच अदर, हम्म। एक्सपेक्टिंग, मतलब एक ना एक वो एक रेपो सेट हो जाती है आपकी टीम के साथ ना, कि आपने देखा उसके, व्हेन यू लुक एट योर टीम, अपने स्काउट की तरफ देखते हो तो समझ जाता है कि ये क्या बोलना चाह रहा है बिना बोले। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती। अंडरस्टैंडिंग, अगर उसने मुझे तो देखा पलट के, हम्म। तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि आगे कुछ है, तो बिना बोले, ये एक बेस्ट मेमोरी होती है जब आप कमराडरी के साथ काम करते हो। वहां पर कोई वो वो लेवल नहीं, ऐसा कोई लेवल नहीं होता कि आप, कि मैं ऑफिसर हूँ, मैं मेजर हूँ और हम्म। सामने वाला सिपाही है, नहीं। वो जब आप फील्ड पे हो तो आप बराबर हो, और आपको एक दूसरे की तरह सोचना आना चाहिए। कि अब सामने तो वाला क्या सोच रहा है। यस, तो मैंने आई वाज मतलब आई कुड अचीव दैट कि मेरे एज अ कंपनी कमांडर मेरी क्यूआरटी या मैं हमेशा वाज सो वेल ट्रेन्ड एंड थॉट, एक दूसरे के थॉट्स सिंक्रोनाइजेशन ना, कि बस नजर से पता पड़ जाए कि इस क्या होना है, क्या करना है, ओके। बजाय बोलने की। तो ये मेरी बेस्ट मेमोरी, मेरी मेरी टीम्स, टीम में मतलब साथियों के साथ जो पल बिताए वो या स्टार्टिंग के, वो जो काम, सबसे बेस्ट में। यस यस। ओके, और जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है? ठीक है, होप दे फाइंड पीस समटाइम, सोलेस, उनको थोड़ा मतलब दे कम आउट ऑफ कंफ्यूजन, वो समझदारी के साथ अपने डिसीजंस ले सकें लाइफ में, rather देन किसी प्रोपेगेंडा का शिकार बने। तो काफी टाइम हो गया, दे शुड वेक अप नाउ। तो वो आर्मी को कैसे ट्रीट करते हैं? मैं कह रहा वो हमारे साथ मतलब इंडियन आर्मी के साथ कभी भी कुछ सिंपैथी या कुछ ऐसा बहुत खास कोऑपरेशन वाला सीन मैंने नहीं देखा है, और ना ही मैंने अपने सीनियर से सुना है। तो फॉर देम वी वर ऑलवेज आउटसाइडर्स, कि आप हिंदुस्तान से आए हैं, ये कश्मीर है। अच्छा, मतलब वो एक खुद को अलग मानते हैं। हाँ, तो वो ऐसा वर्ड्स होते थे वहां पर। बट आई थिंक आफ्टर, एज आई हैव लर्न फ्रॉम पीपल, 370 आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, कुछ लोग में एलियनेशन कम हुआ है, और होप आगे थिंग्स मूव ऑन राइट ट्रैक। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन पीपल। मैंने कहा ना कि अब काफी साल, उसी कब से चल रहा है मिलिटेंसी, 1980 से शुरू हुआ है, हम्म। तो अभी 45-46 साल हो गए हैं। अब लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये कश्मीर कहीं नहीं जा रहा है, दिस इज इंडिया ओनली।
इट्स ओनली द डिस्कशन इज ओनली ऑफ मुजफ्फराबाद कब इंडिया में आएगा, बस। ओके, तो अगर वो समझ लेंगे, जल्दी समझे, जितना जल्दी समझ लो उसी में भलाई है। तो उसने सबका उनका भी परिवारों का भला है, उनकी जनरेशन का भला है, सब लोग कम बैक टू दी। हो गया 45 साल, आप ये रट लगा लिया, काफी है। बहुत लॉसेस हो गए, उनके भी। दे हैव लॉस्ट इतना इकोनॉमिकली, दे कुड हैव इम्प्रूव्ड। ओके सर, तो ये था हमारा पॉडकास्ट। तो अब आप ये है मतलब हो चुका है, लेकिन अब आप क्या बोलना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, जो भी लोग आपको देख रहे हैं? आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं या फिर आप उन्हें क्या बोलना चाहते हैं? मेरा एक ही मैसेज होगा, जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज एज आई थिंक इट इज रिक्वायर्ड, कि फॉर एनीवन एंड स्पेशली दिस the generation which is going to take on the load now, because a lot of turbulence is there in today's world. We understand economics is changing, world is going through war, multiple conflicts, जॉब होगी कि नहीं होगी, जॉब कैसी होगी, वेदर ईरान विल विन और यूएस विल विन, बहुत सारी टेंशन है। एंड इस सब का इम्पैक्ट आप सब पे है, देयर इज नो डाउट, इस सब का इम्पैक्ट आएगा, बट थिंग्स विल हैपन, दिस टू शैल पास, please remember, nothing is going to be permanent. Just stay healthy, stay fit, and stay cheerful. Everything will happen. Life is a problem and problem is life. Life कभी भी स्मूथ नहीं रहेगी, ना रही है, किसी की भी नहीं रही है। आप हिस्ट्री में चले जाएं, धर्म की किताबों में चले जाएं, किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं थी। कृष्ण की भी नहीं थी, तो हमारी क्यों होगी? वो तो भगवान है। राइट? तो इसलिए टेक द लाइफ एज इट कम्स, but do not lose your thing. All and while enjoying, अभी रिसेंटली एक केस हुआ है, एंड इट वाज सो बैड टू सी दैट। जयपुर में एक, मस्ट हैव रेड ना, कि 4 बाइकर्स ने एक चलती हुई गाड़ी, बाइक पे, रैपिडो हाँ, बाइक वो पे हाथ एक लगाया, लड़की को तब बैड टच किया। बैड टच, मोलेस्ट, मतलब हाउ डेयर इट कुड हैपन। सो दिस इज व्हाट ना, कि आई एम श्योर उन्होंने मस्ती में किया होगा, बट वो पकड़े गए, आई एम श्योर लॉ विल हैंडल देम। मेरा एक ही पॉइंट है कि जब भी आप अपनी अपनी मस्ती में कुछ करना चाहते हैं, जस्ट रिमेम्बर, देयर इज योर देयर इज अ सोसाइटी, देयर इज, आपके एक एक्शन से किसके ऊपर क्या क्या फर्क पड़ सकता है। ठीक है? सो आप, हमको ये सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो स्टेपल्स है कि आपके हमारे घर में भी माँ बहन बेटी हैं, शायद ये समझ में आता तो ऐसा कुछ कोई कुछ नहीं करता, बट देन मेरी मस्ती वहां खत्म होती है जहाँ दूसरे की नाक स्टार्ट होती है। बहुत पुराने हमारे बुजुर्गों ने बोला है कि आपकी आज़ादी वहां तक है जहाँ हमारी नाक मेरी नाक स्टार्ट होती है। ओके, ओके सर, बात करके सर बहुत अच्छा थैंक लगा, यू। एंड थैंक यू सो मच जो आपने ये बात बोली, क्योंकि रिसेंटली अभी ये हुआ है, या तो मुझे भी अच्छा लगा। एंड सर, जय हिंद, जय जय हिंद, भारत। जय भारत। लेकिन कुछ कुछ लोगों को ये बोलने में भी दिक्कत होती है। सीखेंगे, सब सीखेंगे। ओके।